इस साल 2026 में वट सावित्री का व्रत कब मनाया जाएगा? वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए इतना अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों होता है? और अगर आप पहली बार वट सावित्री का व्रत उठा रहे हैं तो व्रत करने से पहले सारी बातें आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये सुहाग वाली व्रत है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सारी बातें ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए इतना अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली क्यों होता है। देखिए दोस्तों, वट सावित्री का जो व्रत है एक सुहागन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस वट की महिमा से ही माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान की रक्षा स्वयं यमराज से की थी। इस व्रत को करने से सुहागन महिलाओं का सौभाग्य अखंड रहता है और स्वयं यमराज उनके सुहाग की रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, आपको संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। इसलिए ये व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण और काफ़ी प्रभावशाली होता है। वट वृक्ष की पूजा करने से बरगद की पेड़ की तरह ही आपका सुहाग भी अटल रहता है। आपके सुहाग की लंबी से लंबी आयु होती है। इसलिए वट वृक्ष का व्रत हर सुहागन महिलाओं को करना चाहिए। काफ़ी जगहों पे देखिए वट सावित्री का व्रत नहीं होता है। अगर नहीं भी होता है आपके इधर ना, फिर भी वट सावित्री के व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा आपको अवश्य करना चाहिए और 7 बार कच्चा सूत बांध करके परिक्रमा भी करना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि अगर आप पहली बार वट सावित्री का व्रत उठा रहे हैं तो कौन कौन सी बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल के भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये व्रत सुहाग वाली व्रत होती है और सुहाग वाली व्रत में हमें कोई भी गलती नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए 2 तरीके से इस व्रत को किया जाता है। एक निर्जल व्रत भी किया जाता है और दूसरा फलाहार करके भी इस व्रत को किया जाता है। आपके इधर जैसा होता होगा आप बिल्कुल उसी तरीके से कीजिएगा। पहली बार अगर आप व्रत उठा रहे हैं तो आपको इस व्रत को आप किस तरीके से करना चाहते हैं, यानी कि आप निर्जल व्रत करना चाहते हैं या फिर फलाहार करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप इस व्रत को करना चाहते हैं उसी तरीके से आपको इस व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है? तो हाथ में अक्षत पुष्प रख के अपना नाम, अपने पति का नाम और आप अपने पति के लिए आजीवन ये व्रत करेंगे, इस तरीके से आपको इस व्रत का संकल्प लेना है। ठीक है। दूसरा, आपको इस दिन नया वस्त्र खरीदना है और वस्त्र में लाल और पीले रंग का हो तो अति उत्तम। लाल और पीले रंग का ही वस्त्र इस दिन पहनना चाहिए। तीसरा, आपको देखिए इस दिन चूड़ी वगैरह भी खरीदना है। लहठी की चूड़ी अगर आप खरीदते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप कांच की भी चूड़ी खरीद सकते हैं। तीसरा, इस दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको 16 श्रृंगार में तैयार होना है। कोई भी एक श्रृंगार आपका छूटना नहीं चाहिए। गले में मंगलसूत्र, पैर में पायल, बिछिया, महावर, मांग में आपको सिंहोरा से सिंदूर लगाना है, क्योंकि आप पहली बार व्रत कर रहे हैं। ऐसे तो देखिए हर सुहाग वाले व्रत में आपको सिंहोरा से सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। और जब आप व्रत जहाँ करते हैं ना, वहाँ पे आपको अपना सिंहोरा भी रखना है, पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो ये हो गया। इसके बाद देखिए इस दिन आपको कोई भी काले रंग की चीज़ धारण नहीं करना है। काले रंग का कोई भी चीज़ आपको इस दिन नहीं पहनना है। ठीक है। चौथा क्या है? देखिए इस दिन आपको श्रृंगार की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है। ऐसे तो श्रृंगार की चीज़ें 16 श्रृंगार भी आप दान कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट, ये सारी चीज़ें आप वट वृक्ष के पास चढ़ा करके किसी पुरोहित को दान कर सकते हैं दक्षिणा लगा के, या फिर आप किसी भी सुहागन महिलाओं को जो आपसे बड़ी हैं उनको भी आप दान कर सकते हैं। ये वट सावित्री के दिन या फिर किसी भी सुहाग वाले व्रत के दिन अगर हम सुहाग की चीज़ें दान करते हैं तो इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और हमारे सुहाग की रक्षा करती हैं, हमें अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। हमारे सुहाग पे कभी भी कोई आँच नहीं आती है। तो ये हो गया। छठा क्या है? देखिए इस दिन आपको जब आप वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम आपको गणेश जी की पूजा करनी है।
अगर आप बट वृक्ष के पास करते हैं तो आप मिट्टी का एक गणेश जी बना लीजिए, एक गौरी माता मिट्टी का बना लीजिए। गौरी माता की भी पूजा आपको इस दिन करनी है। अगर आप घर में पूजा करते हैं तो भी आपको मिट्टी का गणेश जी और माता गौरा बनाना है, क्योंकि किसी भी पूजा में सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं। पूजा के थाल में आपको क्या क्या रखना है, तो देखिए आपको अक्षत रखना है, चना रखना है जिसे हम अकुरी बोलते हैं, जिसे आप रात में फूलने के लिए रख दीजिएगा। चना, अकुरी, खीरा, ये मेन प्रसाद होता है वट सावित्री का। और गर्मी के मौसम में चूँकि वट सावित्री का व्रत होता है तो इसमें आपको आम, लीची ये सब चढ़ाना है। इसके बाद और भी आप मिठाई वगैरह चढ़ा सकते हैं, बतासा भी चढ़ा सकते हैं। बतासा काफ़ी शुद्ध प्रसाद होता है ना। तो ये हो गया। इसके बाद कच्चा सूत आपको रखना है। फेरे आप परिक्रमा लेना है, परिक्रमा करना है वट वृक्ष का। अब कितने बार आप परिक्रमा करेंगे, तो ऐसे तो देखिए 108 बार परिक्रमा किया जाता है। अगर आप 108 बार परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 7 बार परिक्रमा कीजिए, वो भी कच्चे सूत को बांध करके। हर एक फेरे में अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना कीजिए प्रभु से। बरगद की पेड़ में, बट वृक्ष के पेड़ में देखिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव का वास होता है। इसलिए मन में पति का नाम लेते हुए भगवान से पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने शादीशुदा जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए, आपका शादीशुदा जीवन अच्छा हो, आपको संतान प्राप्ति के लिए हर एक फेरे में आपको ये प्रार्थना भगवान से करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये व्रत करना है। ऐसे तो अगर आप निर्जल व्रत करते हैं तो पूरे दिन निर्जला रहिए। आपसे अगर पार नहीं लगता है तो 12 बजे रात में, 12 बजे के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं, शरबत वगैरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फलाहार करते हैं तो फिर आप पूजा के बाद फल वगैरह खा सकते हैं। अब फल में आपको क्या खाना है, तो आप साबूदाना का कोई चीज़ बना के खा सकते हैं, आप केला ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, लीची, जो भी आप फल चढ़ा रहे हैं उसका आप मतलब ग्रहण कर सकते हैं, वो सारे फल। ठीक है, इसके बाद देखिए जब आप बट वृक्ष की पूजा कर लेते हैं विधिवत, तो पूजा करने के बाद भगवान से हाथ जोड़ करके पूजा में हुई गलतियों के लिए, भूल चूक के लिए प्रार्थना कीजिए, क्षमा याचना कीजिए कि हे प्रभु, हे वट वृक्ष, मैंने अपनी तरफ से आपकी पूजा की है, फिर भी पूजा में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। देखिए इस दिन बांस के पंखे का विशेष महत्व होता है। पूजा करने के बाद ना 5 बार बांस के पंखों से मतलब हवा देना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके बाद बट वृक्ष को गला मिला जाता है। जैसे हम एक आदमी का गला मिलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें बट वृक्ष का भी 5 बार गले मिलना चाहिए। जब आप पूजा वगैरह कर लेते हैं तो पास में पति हैं तो उनका चरण छू करके आप आशीर्वाद लीजिए। उनके माथे पे चंदन और अक्षत का तिलक कीजिए, हाथ में कलावा बांधिए, इससे आपके पति के ऊपर कभी कोई आँच नहीं आएगी। फिर जो भी प्रसाद आपने पूजा में चढ़ाया है वो प्रसाद आप अपने पति को खाने के लिए दीजिए। और देखिए बट वृक्ष का एक पत्ता पहले से ही आप तोड़ करके रख लीजिए। देखिए बट वृक्ष के दिन बट वृक्ष का कोई भी पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए, यानी किसी भी तरह का नुकसान हमें बट वृक्ष को नहीं पहुंचाना। पहले से आप एक पत्ता तोड़ करके रख लीजिए, पूजा के बाद अपने बाल में बांध लीजिए, चुनरी वगैरह ओढ़ करके आपको पूजा करना है। तो ये हो गया। अब चलिए जान लेते हैं कि बट सावित्री के दिन कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल के भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए बट सावित्री के दिन आपको बट वृक्ष को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है। अब बहुत लोग क्या गलती करते हैं, बट सावित्री के दिन ही बट वृक्ष की टहनी तोड़ने लगते हैं, उसके पत्ते को तोड़ने लगते हैं। बिल्कुल नहीं, आप एक दिन पहले तोड़ करके रख लीजिए। बट सावित्री के दिन बट वृक्ष की पूजा की जाती है, उनको नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है। दूसरा, इस दिन आपको कोई भी काला वस्त्र या फिर कोई भी काले रंग की चीज़ धारण नहीं करना है। तीसरा सबसे बड़ी बात, जिसके लिए हम व्रत करते हैं उनका दिल आपको इस दिन नहीं दुखाना है, उन पे आपको गुस्सा नहीं करना, उनका अपमान नहीं करना, उनसे झूठ नहीं बोलना है। चौथा, किसी भी बड़े बुजुर्ग का इस दिन आपको अपमान नहीं करना है, अपने मतलब मुख से किसी को भी आपको अपशब्द नहीं बोलना है। तो ये सारी गलतियां हैं जो आपको भूल के भी नहीं करना चाहिए, है ना। और चूँकि हम इस दिन व्रत में हैं तो घर में लहसुन प्याज का भी इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। किसी के भी खाने में इस दिन लहसुन प्याज आपको नहीं बनाना है।
अब चलिए जान लेते हैं कि इस साल 2026 में वट सावित्री का व्रत कब मनाया जाएगा। तो देखिए, हर साल ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है और इस साल 2026 में वट सावित्री का व्रत 16 मई शनिवार के दिन मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 16 मई को सुबह 5:11 से और अमावस्या तिथि की समाप्ति हो रही है 17 मई को देर रात्रि 1:30 बजे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिले, इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ हो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल है तो आप लोग अवश्य पूछिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। आगे बहुत सारा वीडियो आने वाला है वट सावित्री से जुड़ा हुआ, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।